भगवान ने एक ही अवतार लेकर दो जीवों का कल्याण किया, हाथी का भी और ग्राह का भी। बोले ग्राह कौन था? बोले पूर्व जन्म में भूहू नाम का गंधर्व था। तो जब महात्मा नदी में स्नान करने जाते तो ग्राह बनकर पैर पकड़ लेता या वैसे भी पकड़ लेता। देवल ऋषि के चरण को पकड़ा नहाते समय नदी में। स्वाभाविक है, जल के अंदर आप जाओ, कोई पैर में पत्थर भी लगे तो घबरा जाते हो, डर जाते हो, कहीं ग्राह तो नहीं आ गया। तो महात्मा निकल करके बाहर घबराते, दुखी होते, परेशान होते, तो धीरे से बाहर फिर निकलता। फिर देख करके उसको बड़ा मजा। दुनिया में ऐसे भी दुष्ट लोग हैं जो किसी की पीड़ा को, दर्द को देखकर उनको खुशी होती है। एक ऐसा दुर्दांत यहाँ आतताई था कि महाराज लोगों को पकड़कर बीच में घेरे में डाल देता और सिंह उसको नोच नोच कर जिंदा खाता। ऐसा तो उसको बड़ी प्रसन्नता होती। तो एक बार देवल ऋषि के पैर को पकड़ा, वो भी घबराए, तो सामने हंसता हुआ दिखा। तो देवल ऋषि ने कहा, जाओ, तुम जल में रहने की तुम्हारी आदत है, हम साप देते हैं कि तुम हमेशा के लिए जल में ही रह जाओ। तो ग्राह बन गया। परंतु एक महात्मा का चरण पकड़ा था, इसलिए भगवान ने उस पर कृपा की। और ये हाथी कौन था? बोले ये इंद्रद्युम्न नाम का राजा था। महात्मा लोग आते, बड़े बड़े ऋषि संत, तो उनके रहने के लिए झोपड़ी बनवाता, सुंदर फल फूल भोजन की व्यवस्था करता। एक बार मंत्रियों ने कहा, महाराज आप भी भजन करिए माला लेकर, तो इन महात्माओं की व्यवस्थाओं से बच जाओ। तो जब चातुर्मास का समय आया तो लेकर के माला बैठ गया झोपड़ी में। देखकर महात्माओं ने कहा, भैया झोपड़ी बनी नहीं, खाने पीने की व्यवस्था नहीं, राजा कहाँ है? मंत्रियों ने कहा, महाराज भी भजन कर रहे हैं। अरे बोले, भजन हम करते थे, रहने खाने की व्यवस्था वो करते थे, उनको पुण्य मिलता था। चलो कहाँ है? राजा से मिले। जब बड़े बड़े ऋषि महात्मा गए तो राजा ने सोचा, हम भी तो भजन कर रहे हैं, माला लेकर जपने लगे, प्रणाम तक नहीं। तो महात्माओं ने कहा, अरे बड़ा उद्दंड है, बैठा है हाथी जैसा, जाओ हाथी हो जाओ। तो ऋषियों के हिसाब से हाथी बन गया। लेकिन कर तो रहा था भजन, माला हाथ में था ना। इस पुण्य के प्रभाव से इतनी बड़ी भक्ति, और प्रभु ने इसके लिए अवतार लिया और इसका कल्याण किया। इसलिए गीता में भगवान कहते हैं, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। थोड़ा भी किया गया धर्म सत्कर्म व्यक्ति को बहुत बड़ी विपत्ति से बचा लेता है। तो एक कथा तो है ही, लेकिन इसका आध्यात्मिक अर्थ भी है। संसार ही जंगल माने सरोवर है, समुद्र है, और इस संसार रूपी समुद्र में तृष्णा ही जल है। तृष्णा का कोई अंत नहीं है। और जैसे समुद्र में तरंगे उठती हैं, वैसे संसार रूपी समुद्र में उठती हुई तरंगे काम और क्रोध है, बड़ी बड़ी तरंगे उठती। बेटा अगर अनुकूल हो गया तब तो भव से पार उतारने वाला नाविक बन जाता है, लेकर पतवार भव से पार कर देता है। पत्नी अगर अनुकूल हो गई तो नौका बनकर भव से पार उतार देती है। जैसे पांडे जी को मिले बच्चे और धर्म पत्नी, कैसी निष्ठा आपकी। बच्चे लोग दूसरे देश में, नहीं मौका मिला ने, कोई बात नहीं, हम जितने उतने लोग ही कथा सुन। भगवान भी सुन रहे, देखिए और कथा प्रेमी लोग सुन। तो अगर ऐसी धर्मात्मा पत्नी और धर्मनिष्ठ पुत्र मिल जाए तो नौका
और नाविक का काम करके भगवान के पास पहुंचा देते हैं, भवसागर से पार उतार देते हैं। लेकिन प्रतिकूल अगर विपरीत पत्नी मिल गई, पति कहे चलो तीर्थ यात्रा, बोले नहीं चलो विदेश घूमने, पति कहे चलो भजन कर लें, बोले नहीं ताश पत्ता खेल लें, तो ऐसी विरुद्ध आचरण, विरुद्ध व्यवहार, विपरीत मार्ग में चलने वाली पत्नी भंवर के समान है। जल में भंवर होती है ना, डूब जाती है जहाज, वैसे संसार में व्यक्ति डूब जाता है। प्रतिकूल अगर पुत्र हुआ तो ग्राह का काम करता है, पकड़कर ग्राह जल में डुबो देता है ना, वैसे वो भी संसार में डुबो देता है। संसाराख्ये महति जलधौ मज्जताम न स्त्रिधामन पादाम्भोजे वरद भवतो भक्ति नावम प्रयच्छ। ऐसे अपार सागर से पार उतरना मेरे बस की बात नहीं, मतलब फिर जन्म ना हो, हम अपने कर्म जितने हो सबको नष्ट करने असंभव है। मेरे कई जन्म के संचित कर्मों को भोगने के लिए बार बार जन्म लेना पड़ेगा, बार बार कर्म करना पड़ेगा। इसलिए हे प्रभु, इस भव सागर से पार उतरना मेरे बस की बात नहीं है। एक ही उपाय है कि फिर जन्म ना हो, फिर हमें जन्म मृत्यु के चक्कर में न पड़ना पड़े। क्या उपाय है? आपके चरण की भक्ति रूपी नौका हमें दे दीजिए। आपके चरणों की भक्ति रूपी नौका में बैठकर हम पार उतर जाएं। भगवान के चरणों की अगर भक्ति मिल गई तो ही नौका है, फिर भवसागर में नहीं जन्म लेना पड़ेगा, चक्कर से छूट जाएंगे। तो भगवान बड़े दयालु हैं। अगर कोई भक्त एक पग चलता है तो भगवान 4 पग आगे चलकर भक्त को अपनाते हैं।